और बात कर लेते हैं बॉलीवुड के हवाले से, क्योंकि महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट बिहार में दर्ज कर चुकी है और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले की एफआईआर जो पहले से दर्ज की गई थी और बार बार मांग भी की जा रही थी सीबीआई के हवाले से, ये पूरा काम जो है वो होगा। तो अब पूरी जांच सीबीआई यहां पर करेगी, क्योंकि जिस तरह से सुशांत केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के साथ बातचीत भी करने की कोशिश की थी, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की वो मांग करते हुए दिखे थे। आपको बताते चले कि सुशांत केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा था। और ये भी याद दिला दें कि कुछ दिन पहले से ही 60 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से काम जो है वो इस मामले पर हो रहा था। कोई कह रहा था कि आत्महत्या है, कोई कह रहा था कि ये एक हत्या है, लेकिन इस पर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ दिख रहा था। परत दर परत जो है वो ये गुत्थी सुलझती हुई दिख रही थी। लेकिन बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट बिहार में एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसे सही माना गया है और आदेश दिया गया है इस मामले की जांच सीबीआई करती है और करेगी, क्योंकि सीबीआई को ही ये जांच सौंपने का बार बार बीड़ा जो है वो उठाया गया था। सुशांत की बहन की अगर हम बात करें, फैंस की बात करें, अंकिता लोखंडे की बात करें, तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि इस पूरे मामले को सीबीआई को देना चाहिए और सीबीआई की तरफ से ही जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले पर एक्टर के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिहार सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। और जबकि रिया चक्रवर्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट से भी जो याचिका थी, उस याचिका के मुताबिक इस मामले की जुडिशरी मुंबई में है और मामले की जांच अब मुंबई पुलिस को करनी होगी और की जानी बहुत जरूरी थी। सीधा रुख करेंगे महाराष्ट्र का ही और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हकीम देशमुख। और हकीम, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से मांग यहां पर की जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसे सीबीआई को दे दिया जाए, लेकिन बड़ा फैसला आज यहां पर सुनाया भी गया है और बताया भी गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा है, यानी कि अनिल के इस्तीफे को लेकर उन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है अभी तक और क्या इस पर हो सकती है, बताइए जरा। जिस तरीके से ये मामला जो है वो लगातार चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का जो है सुसाइड का मामला है या फिर हत्या का मामला है, इस पर लगातार घमासान चल रही थी। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मोहर लगा दी है, सीबीआई जो है महाराष्ट्र में आकर के जो है वो जांच करेगी। तो इस मामले को लेकर के अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने जो है वो बिहार पुलिस को कोऑपरेशन नहीं किया था और उसी को लेकर के जो है वो अब सियासती घमासान में जो है ये तब्दील होते नजर आ रही है। जिस तरीके से कानूनी घमासान है वो तो अब थम जाएगी, लेकिन इसके आगे क्या सियासती घमासान शुरू होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन हकीम, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से मांग भी उठ रही थी, सेलिब्रिटीज भी मांग कर रहे थे और हमने देखा कि जैसे ही सीबीआई जांच को लेकर बात सामने आई है तो अलग अलग ट्वीट भी सामने आए हैं जिसमें धन्यवाद भी किया गया, फैंस ने भी बातचीत की है। लेकिन फिर भी अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो गुत्थी है वो सुलझती हुई दिख रही थी, क्योंकि पहले असिस्टेंट से भी बात की गई, दोस्त से भी बात की गई और दोस्त ने भी साफ कह दिया कि हत्या थी, यानी अब गुत्थी जो है वो सुलझेगी क्या, कि जिस तरह से सीबीआई को पूरी जांच संभालने के लिए बोला गया है? सीबीआई को कहा है और अदालत ने जो है वो साफ मुंबई पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि पूरे तरीके से जो है वो मदद करनी है सीबीआई को। जितने भी सबूत जो है वो इकट्ठा किए हैं वो सीबीआई को देना है और सीबीआई भी जो है वो अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करेगी। कहीं न कहीं ये गुत्थी सुलझती हुई अब जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई महाराष्ट्र में आकर के जांच करेगी और अलग अलग पहलुओं पर जो है वो काम करेगी, अलग अलग जो है वो खंगाले जाएंगे। क्या कुछ निकल के आता है, किस तरीके से, क्या ये आत्महत्या ही थी या हत्या थी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीआई पूरे तरीके से पूरी ताकत से जो है वो काम करेगी और सारे सबूतों को जो है हकीम, मैं आपको बनाए रखूंगी अपने साथ और आपको बताते चले कि सुशांत सिंह केस जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, जिसमें राउत की तरफ से बड़ा बयान यहां पर सामने आया है कि महाराष्ट्र में सत्य और न्याय की जीत होती हुई अब दिख रही है।
क्योंकि सुशांत केस की सीबीआई जांच पर अब संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि महाराष्ट्र में सत्य और न्याय की जीत होगी। जिस तरह से बार बार अटकलें यही लगाई जा रही थी कि आखिर इस पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है, क्या किसी का दबाव है, किस वजह से पूरी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही सीबीआई को यह केस सौंपा गया है तो राउत की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया कि अब सच निकलकर सामने आएगा और न्याय की भी जीत होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की बात ही नहीं है, कई ऐसे एक्टर्स हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए हैं। कंगना रनौत की अगर हम बात करें, अक्षय की बात करें, तो उन्होंने भी साफ कह दिया है कि सच्चाई ही हमेशा जीतती है। हकीम, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। संजय राउत का जो बयान दिया है वो उनका ये मानना है कि जिस तरीके से लोगों का जो है वो मुंबई पुलिस की जिस तरीके से उन्होंने छानबीन की है, मुंबई पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही थी, उस पर लोगों का या सेलिब्रिटीज का जो है वो विश्वास नहीं रहा था। लेकिन अब सीबीआई पर को जो है ये मामला सौंपा गया है तो संजय राउत का कहना है कि हम न्याय पर जो है जिस तरीके से कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं है और कानून पर पूरे तरीके से हम विश्वास रखते हैं और जो होगा वो अच्छा ही होगा और जो होगा वो सच होगा, क्योंकि कानूनी तरीके से जो है ये सारी कार्रवाई हकीम, ये समझाइए कि जिस तरह से गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा गया है, क्या इस्तीफे की पेशकश जब की गई है इस्तीफा दिया गया है या नहीं? ये नहीं है, उस तरीके से बातें तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से पटना पुलिस जो है वो महाराष्ट्र में आई थी, महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें किसी तरीके से मदद नहीं की थी, इस तरीके की बातें की जा रही थी और उसी को लेकर के जो है ये इस्तीफा की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अदालत का फैसला आ चुका है और सुशांत सिंह का मामला जो है वो पूरे तरीके से सीबीआई को सौंप दिया गया है और इसको लेकर ही अब सियासती घमासान जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हकीम पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता हकीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पूरा काम जो है वो होने वाला है। कुछ अधिक जानकारी भी आपको देना चाहेंगे इस मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि इस पर गुत्थियां खोलना और परत दर परत जिस तरह से पूरी गुत्थी खुलती हुई दिख रही है वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको टीवी स्क्रीन पर लिए चलूंगी, वहां पर ही आप समझिए कि आखिर किस तरह से जांच जो है वो होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है और सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा। यानी कि अगर सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो मुंबई पुलिस को उसमें पूरा अपना हक देना होगा, पूरा काम उस पर करना होगा और मुंबई पुलिस सभी दस्तावेजों को भी सौंपेगी। जो भी दस्तावेज उसके पास हैं वो पूरे सीबीआई को दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग जरूर करना होगा और सभी दस्तावेज, यानी कि जो डायरी एक सुशांत सिंह राजपूत की मिली थी जिसमें बहुत जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो पाए गए थे, वो भी मुंबई पुलिस को सीबीआई को सौंपनी होगी। और सुशांत केस की सीबीआई जांच में सबसे बड़ा जोरोड़ा मुंबई पुलिस थी और पटना पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की है तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया है, ये आरोप मुंबई पुलिस पर लगते आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को भी सहयोग करना होगा और केस में कोई और एफआईआर दर्ज हो तो सीबीआई को भी भेजा जाएगा। यानी कि अगर कोई और भी कड़ी इस पे जुड़ती है तो सीबीआई उस पर भी जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें की हैं और इनमें से एक सुशांत केस में अब कोई और भी एफआईआर दर्ज हो तो उसकी जांच सीबीआई करेगी। इस तरह से भी अटकलें पहले से जो लगाई जा रही थी उस पर भी अब साफ पिक्चर जो है वो दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी परमिशन नहीं लेनी है। अब वो जब चाहे जिससे चाहे पूछताछ कर सकती है और इसके साथ ही सबूत भी इकट्ठा कर सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से एक एक कर